हेलो स्टूडेंट, यहाँ देखिए हम आपको क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। तो जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, तो आपने देखा था, देखिए कि जो हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, आज हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस तरह से एकाएक इस तरह से ह्यूमन की तरह नहीं बन गए। वो पहले एक क्रिएचर की तरह थे जो अपने हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करते थे चढ़ने के लिए। धीरे धीरे क्या जैसे जैसे वो डेवलप्ड होते गए ऐसे ऐसे क्या था, उन्होंने अपने पैरों पे सीधे खड़ा होना सीखा, उन्होंने अपने थंब का यूज करना सीखा, और क्या था, उन्होंने अपने बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनावट थी वो सही किया। ये जो से पहले ही कहा जाता है कि मनुष्य की जो जाति थी वो एक ऐप के एनिमल्स की तरह थी, जो कि अफ्रीका में खासतौर पे ये पाया जाते, वहीं अफ्रीका से ही ये पूरे विश्व में फैले हुए थे। देखिए इस तरह से इन्होंने क्या कि धीरे धीरे वो करेक्ट होना सीखे, वो उनकी योग्यता हुई, सीधे खड़े होना सीखे। फिर उन्होंने अपने थंब का यूज करना सीखा, ठीक। फिर उनके क्या धीरे धीरे उनके जो दिमाग पहले छोटे थे, जॉ बड़े होते थे, फिर बाद में क्या और से डेवलप होते गया, वैसे उनका जॉ जो है वो छोटा होता गया और दिमाग बड़ा होता चला गया। और देखिए इसके बाद कुछ हमें हमारे जो हिस्टोरियन थे उन्हें कुछ रिमेन्स मिले थे, वो हमारे ह्यूमन बींग्स के रिमेन्स थे जो पहले जिस क्रिएचर की तरह से वो रहते थे, वो कुछ खुदाई के दौरान उन्हें कुछ वो मिले थे फॉसिल्स। और ये फॉसिल्स क्या थे, धीरे वो फॉसिल्स आपके रॉक में, देखिए जब उस समय बहुत सालों पहले जो एनिमल दब जाते थे या कुछ पेड़ तो क्या देखिए वो क्या होता है, किसी चट्टान में चिपकते थे तो उनकी जो शेप होती थी वो चट्टान पे छप जाती थी, जिससे क्या वो टाइट हो जाते थे, टाइट बन के वो रॉक का निर्माण करते थे। और उन्हीं रॉक से क्या, उन्हीं फॉसिल से हमें आज कोयला आपका है, पेट्रोलियम है, इससे हमें मिल रहा है। इसके आगे देखिए हमको पढ़ना है साइट्स मतलब देखिए कि उनकी जो साइट थे कहाँ कहाँ पे उन्होंने खुदाई की थी, तो किन किन जगहों पे उन्हें ये फॉसिल्स मिले थे। Sites are places where remains of things such as tools, weapons and buildings are found. Sites ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे जो अवशेष चीजें जैसे कि टूल्स, weapons, buildings ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और ये क्या होते हैं, these may be found buried under the earth, और ये चीजें हमें अर्थ के नीचे से मिलती हैं, जो अर्थ के नीचे दबी होती हैं। Most of the sites where early man lived have been found near sources of water such as river or lakes. देखिए अधिकांश जो साइट्स हैं वो हमें अधिकांशतः वाटर सोर्स के किनारे मिले हैं, जैसे कि रिवर और लेक के किनारे। एंड ऑल्सो वेयर स्टोन वेयर इजिली अवेलेबल, वहां पे पत्थर भी आसानी से मिल जाते हैं। हमारे जो अर्ली मैन थे वो ऐसी जगह चुनते थे रहने के लिए जहाँ पे उन्हें पत्थर आसानी से मिलते और जहाँ पे उन्हें पानी आसानी से मिल जाता। वेरियस फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट सम साइट्स, कुछ जगहों पे हमें आपके फिनिश बहुत चिकने और कुछ खुरदरे स्टोन पत्थरों के औजार देखने को मिले हैं। प्लेस वेयर दिस टूल्स हैव बीन फाउंड आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट, और जहाँ पे ऐसी जगह ऐसी साइट जहाँ पे अधिकांश मात्रा में स्टोन टूल्स हमें मिले हैं उसे हम फैक्ट्री साइट्स के नाम से जानते हैं। At some sites remains of animal and other artifacts have been found which suggest that the hunter-gatherer must have worked and also lived at these sites. देखिए तो ऐसे भी कुछ साइट्स मिले हैं जहाँ पे हमें अधिकतर जानवरों और दूसरे आर्टिफैक्ट्स, दूसरे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जिसे लगता था कि वहाँ पे वो मनुष्य जो हमारे आदि मानव थे वो वहाँ पे शिकार करते थे, इकट्ठा करते, दूसरे वर्क भी करते थे। ऐसे जगहों को हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। ऐसे साइट्स को जहाँ पे चीजें ज्यादा मिलती थी वहीं उसे हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते हैं। अब देखिए आगे स्टोन एज पढ़ना है आपको। द स्टोन एज रिफर्स टू द पीरियड व्हेन स्टोन वाज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन। देखिए स्टोन एज, उस समय स्टोन एज की शुरुआत होती है जब लोगों ने अपने पत्थरों से टूल्स एंड वेपन्स बनाना शुरू कर दिया था। द अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड स्टोन टू मेक सिंपल टूल्स फॉर हंटिंग, cutting meat, roots and fruits and clearing forest. Bones, animals, horns and pieces of wood were also used for making tools. अब देखिए उस समय के जो हमारे जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो स्टोन का यूज करते थे, पत्थरों का यूज करते थे सिंपल टूल्स
बहुत ही सरल तरीके का बना देता औजार, जैसे कि आपको किसी जानवर का शिकार करने के लिए, मीट को काटने के लिए, रूट्स और फ्रूट को काटने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए, और क्या तो वो मनुष्य के आपके बोन्स का यूज करते थे, हड्डियों का, एनिमल हॉर्न जानवरों के सींग का यूज करते थे, और इस तरह से कुछ खास लकड़ियों के औजार का भी वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ देखिए स्टोन एज यहाँ दिया हुआ है, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। देखिए पैलोलिथिक एज का होता है यहाँ पे पूर्व पाषाण काल, यहाँ पे देखिए मध्य पाषाण काल, इसका है नव पाषाण काल। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए पैलोलिथिक एज में दिया है, पैलोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज एंड अपर पैलोलिथिक एज। ठीक है, यानी पैलोलिथिक एज के ही 3 पार्ट्स किए गए हैं। तो यहाँ देखिए द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। खास तौर पे पाषाण काल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलोलिथिक एज जो मैंने बताया अभी, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। यहाँ देखिए आगे हम देखेंगे कि न्यू स्टोन एज, द टर्म पैलो मीन्स ओल्ड, द टर्म मेसो मीन्स मिडिल एंड द टर्म न्यू मीन्स न्यू। अब देखिए यहाँ पे टर्म देखिए पैलो मीन्स होता है आपका क्या होता है, आपका एकदम पुराना वाला यूज होता है। ठीक है, पैलो मीन्स होता है ओल्ड पुराना, मेसो मीन्स होता है मिडिल, और न्यू मीन्स होता है न्यू। तो ये 3 आपका पूर्व पाषाण काल है, आपका मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये ठीक है, ये तीनों में आपका डिफरेंट बताया जा रहा है। द वर्ड लिथिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस विच मीन्स स्टोन। देखिए एक वर्ड है लिथिक, ठीक है, लिथिक वर्ड जो है ग्रीक शब्द से डिराइव हुआ है विथ वर्ड लिथोस। लिथोस ग्रीक के लिथोस शब्द से लिथिक शब्द बना है जिसका मतलब होता है स्टोन। अब यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एवोल्यूशन, व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म नोमैड्स, व्हाट इज द स्टोन एज। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें आपको नेक्स्ट पहले की इसमें पार्ट्स में मिलेंगे, जो पढ़ चुके हो आप लोग, इससे ढूंढना है आपको। अब देखिए आपको पढ़ना है पैलोलिथिक एज। ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज और द पैलोलिथिक एज ह्यूमन बींग्स यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग। देखिए आपके ओल्ड स्टोन एज में, पैलोलिथिक एज में आपके जो ह्यूमन बींग्स थे वो स्टोन टूल का यूज करते थे शिकार करने के लिए, क्योंकि उस समय के जो मैन थे, उस समय के जो आपके ईयरली मैन थे वो क्या थे, हंटर गेदरर थे, शिकार करके इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे और अपने खाने की वस्तुओं को इकट्ठा करते थे। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे अपने भोजन की तलाश में, अपने पानी और अपने आवास की तलाश में वो घूमते रहते थे। दे लिव्ड इन केव्स आउट इन द ओपन ऑन ट्री टॉप्स इन रॉक शेल्टर। और वो देखिए रहते कहाँ थे, गुफाओं में रहते थे, खुले में रहते थे, पेड़ के ऊपरी हिस्से पे रहते थे, और आपके रॉक शेल्टर जो चट्टानों की जो शेल्टर्स होते थे बीच में जगह होती थी वहां रहते थे। दे सर्वाइव्ड बाय हंटिंग एनिमल बर्ड्स एंड फिश। ये क्या ये जीते थे जानवरों का शिकार करके, पक्षियों का, मछलियों का, और उन्हें क्या करते थे वो खाते भी थे। और इसी तरह वो फूड आपके फ्रूट इकट्ठा करते थे, रूट्स इकट्ठा करते थे, नट्स, लीव्स एंड स्टॉक्स इसे इकट्ठा कर रखते थे। और क्या जब कभी नहीं कर पाते थे शिकार, इन फ्रूट से ही अपना काम वो चलाते थे। दे लिव्ड इन ग्रुप्स एंड इट हेल्प देम टू हंट लार्ज एनिमल्स एंड टू शेयर फूड। इसलिए क्या वो हमेशा झुंड में रहते थे, कभी कभी बड़े जानवरों का शिकार करना पड़ता तो वो क्या सब साथ मिलकर शिकार करते थे और अपने भोजन को वो बांट के भी खाते थे। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट सेंट्रल डेंजर। इससे क्या होता था, ग्रुप में रहने से क्या होता, अगर कोई बड़ा जानवर अटैक कर देता था तो सारे लोग मिलकर उससे लड़ते थे और अपने आप को सेव करते थे। एट द पैलोलिथिक एज वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज। सबसे स्टोन एज का सबसे जो लंबा समय होता है वो पैलोलिथिक एज होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ आर्टिफैक्ट अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो। माना जाता है ये 2 मिलियन ईयर्स एगो से ये आपके जो आर्टिफैक्ट मिले हैं, जो आपके रिमेन्स मिले थे, उसके हिसाब से वो 2 मिलियन ईयर एगो से स्टार्ट हो जाता है टू एंड ऑफ द लास्ट आइस एज। और लास्ट में क्या था, आइस एज में खत्म होता है लगभग अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, 10,000 साल पहले की बात है। द पीरियड हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एजेस।
अब पैलेलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द लोअर पैलेलिथिक एज, सबसे पहले लोअर पैलेलिथिक एज में क्या था, विथ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन काइंड्स एंड द इमरजेंस ऑफ हैंड एक्स इन इंडस्ट्रीज इंडेड अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। यहाँ देखिए क्या था आपका कि 12,000 ईयर्स एगो की बात हो रही कि उस समय लोअर पैलेलिथिक एज में क्या थे आपके जो अर्लीस्ट ह्यूमन काइंड थे वो क्या थे आपके हैंड एक्स, हाथों से जो कुल्हाड़ी बनती तो उसका यूज करके अपने सामानों का वो यूज करते थे। द मिडिल पैलेलिथिक एज द एरा ऑफ देखिए यहाँ पे द मिडिल पैलेलिथिक एज द एरा ऑफ निएंडरथल में मैन इंडेडेड अबाउट 3,500 ईयर्स एगो, ठीक है। द अपर पैलेलिथिक एज इन विच ओनली मॉडर्न होमोसेपियन आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड। अब यहाँ देखिए जो पैलेलिथिक सबसे स्टार्टिंग का जो लोअर पैलेलिथिक एज था वहां पे क्या किया था, लोगों ने हैंड एक्स का यूज करना शुरू किया था। लेकिन मिडिल पैलेलिथिक एज का माना जाता है कि यहाँ पे क्या था, ये आपका नेंडरथल मैन की खत्म होती और लगभग आपका 3500 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, 3500 साल पहले की बात ये हो रही है। और यहाँ पे जो अपर पैलेलिथिक एज की बात हो रही है तो जहाँ पे हमारे मॉडर्न होमोसेपियन जाने लगे और वहीं से आपका ये खत्म हुआ, वहीं से आपके मेसोलिथिक एज की स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए पैलेलिथिक साइट पढ़ना है आपको। इन इंडिया आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम द पैलेलिथिक एज हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट साइट लाइक पोटवर प्लेट्यू, नर्मदा वैली, सोन वैली एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड। आपके देखिए पैलेलिथिक साइट जो मिले हमारे यहाँ पे, वहां देखिए वहां पे कुछ जगहों के नाम यहाँ पे है। पोटवार प्लेटू में मिला गया है, नर्मदा वैली में, सोन वैली में, छोटे नागपुर प्लेटू और झारखंड में आपके इन सब आपके पैलेलिथिक एज के साइट्स मिले हैं आपके। Archaeologists have excavated many Paleolithic sites in the Deccan region of India, namely Pune, Nashik and Chiriki, Nevasha in Maharashtra, Kurnool in Andhra Pradesh and Hansi in Karnataka. These sites are located in the fertile plains of Tapi, कृष्णा, गोदावरी एंड अदर रिवर ऑफ द रेगियन। आर्कियोलॉजिकल जो हमारे जो एग्जामिनेशन जो खुदाई की पैलेलिथिक साइट्स थी वो आपके दक्कन रीजन में, खासतौर भारत के दक्कन रीजन में ज्यादा आपको पैलेलिथिक साइट मिले हैं। इसमें खासतौर पे जो नाम है वो पुणे, नासिक एंड चिरिकी, नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, कर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में है, हंसी ये कर्नाटका में। यहाँ पे ये सब साइट आपके लोकेटेड है फर्टाइल प्लेन्स ऑफ तापी। ये सब एरिया क्या है आपके जो तापी रिवर के जो उपजाऊ मैदानी इलाके इस पे इस क्षेत्र पाए जाते हैं। कृष्णा के, गोदावरी एंड अदर रिवर के रीजन ये कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे मैं कल पढ़ाती हूँ।